मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जिसका मन रुका है और पैर चल रहे हैं वह साधु है, और जिसके पैर रुके हैं मन चल रहा है वह स्वादु है। हम जैसे जैसे क्रियाओं के माध्यम से राग द्वेष को संकीर्ण करते जाएंगे वैसे वैसे आत्मा के निकट पहुँचते जाएंगे। ज्ञानी गुरु की करुणा विगलित वाणी सुनकर वह निकट भव्य जीव कहता है, प्रभो यह आप क्या कह रहे हैं? मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो जिनागम में बताए भगवान बनने के उपाय का अनुसरण आज तक किया ही नहीं है। न जप किया, न तप किया, न व्रत पाले और न स्वयं को जाना पहचाना। ऐसी अज्ञानी असंयत दशा में रहते हुए मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ? अत्यंत स्नेहपूर्वक समझाते हुए ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, ये बनने वाले भगवान की बात नहीं है, यह तो बने बनाए भगवान की बात है। स्वभाव की अपेक्षा तुझे भगवान बना नहीं है, अपितु स्वभाव से तो तू बना बनाया भगवान ही है। ऐसा जाना माना और अपने में ही जम जाना रम जाना पर्याय में भगवान बनने का उपाय है। तुम एक बार सच्चे दिल से अंतर की गहराई से इस बात को स्वीकार तो करो। अंतर की स्वीकृति आते ही तुम्हारी दृष्टि पर पदार्थों से हटकर सहज ही स्वभाव सन्मुख होगी। ज्ञान भी अंतरोन्मुख होगा और तुम अंतर में ही समा जाएगा, लीन हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा। ऐसा होने पर तेरे अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा दरिया उमड़ेगा कि तुम निहाल हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। एक बार ऐसा स्वीकार करके तो देखो। यदि ऐसी बात है तो आज तक किसी ने क्यों नहीं बताया? जाने भी दो इस बात को, आगे की सोचो। क्यों जाने दो? इस बात को जाने बिना हम अनंत दुख उठाते रहे, स्वयं भगवान होकर भी भोगों के भिखारी बने रहे। किसी ने बताया तक नहीं। जगत को पता हो तो बताए, और ज्ञानी तो बताते ही रहते हैं, पर कौन सुनता है? उनके काल भी आए बिना किसी का ध्यान ही नहीं जाता इस ओर। सुन भी लेते हैं तो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं, ध्यान नहीं देते। समय से पूर्व बताने से किसी को कोई लाभ भी नहीं होता। अब जाने भी दो पुराने बात को, आगे की सोचो। स्वयं के परमात्मा स्वरूप को पहचानो, स्वयं के परमात्मा स्वरूप को जानो और स्वयं में समा जाओ। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। कहते कहते गुरु स्वयं में समा जाते हैं और वह भव्यात्मा भी स्वयं में समा जाता है। जब उपयोग बाहर आता है तो उसके चेहरे पर अपूर्व शांति होती है, संसार की थकान पूर्वता उतर चुकी होती है, प्रिया की पामरता का कोई चिन्ह चेहरे पर नहीं होता, स्वभाव की सामर्थ्य का गौरव अवश्य झलकता है। आत्मज्ञान श्रद्धान एवं आंशिक लीनता से आरंभ मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ वह भव्यता चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रों जैसी भोगों को भी तुच्छ समझने लगता है। अब रिक्शा वाले के बारे में देखो। पिता के मित्र रिक्शे वाले युवक से यह बात रिक्शा स्टैंड पर ही कर रहे थे। उनकी यह सब बातें रिक्शे पर बैठे बैठे ही हो रही थी। इतने में एक सवारी ने आवाज़ दी, ये रिक्शा वाले स्टेशन चलेगा? उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, नहीं। क्यों? चलो न भाई, जरा जल्दी जाना है। 5 रुपये की जगह 10 रुपये ले लेना, पर चलो, जल्दी चलो। नहीं नहीं जाना, एक बार कह दिया ना,
कह दिया, पर उसकी बात जाने दो। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या वह अब भी सवार ले जाएगा? यदि जाएगा तो कितने में? 20 रुपये में, 30 रुपये में? क्या कहा? कितने ही रुपये दो, पर अब वह रिक्शा नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि अब वह करोड़पति हो गया है। अभी तो मात्र पता ही चला है, अभी रुपये हाथ कहाँ आए हैं। कुछ भी हो, अब उससे रिक्शा नहीं चलेगा, क्योंकि करोड़पति रिक्शा नहीं चलाया करते। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को आत्मानुभव पूर्व सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हो जाता है, तब उसके आचरण में भी अंतर आ ही जाता है। ओम नमः।